उत्तराखंड के अनुसार राम सरयू नामक नदी में उतरते हैं और अपना सांसारिक जीवन समाप्त करते हैं। ब्रह्मंडन रामायण की अंतिम नक्काशी ने सभी एक्सपर्ट्स और लेखकों को भ्रमित और परेशान कर दिया है। इस अंतिम नक्काशी का कोई मतलब नहीं है। कुछ पश्चिमी लेखकों ने इस नक्काशी की व्याख्या इस प्रकार की है जैसे कि यह एक सुखद अंत हो, जहां राज्य के सभी संत लव और कुश के राज्याभिषेक का उत्सव मना रहे हों। लेकिन यह नक्काशी न केवल अस्पष्ट बनी हुई है बल्कि अत्यंत कंट्रोवर्शियल भी है। क्यों? क्योंकि नक्काशी में स्पष्ट रूप से 1, 2, 3, 4, 5 साधु दाईं ओर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और 4 साधु बाईं ओर बैठे हुए हैं। लेकिन बीच में देखें, यह क्या है? हाँ, शराब के जार और जार। ये चौंकाने वाला है ना? क्या साधु संत शराब पीते थे? ये सर्वविदित है कि प्राचीन काल में रहने वाले साधु संत कभी शराब नहीं पीते थे। ये ईश निंदा है ना? वे हिंदू धर्म को शर्मसार कर रहे हैं। अब ये और भी बदतर हो गया है। ये संत क्या खा रहे हैं? चलो यहाँ जूम करते हैं। क्या यह मछली है? हाँ, वे मछली खा रहे हैं। इसके ठीक बगल में आप इस स्वादिष्ट व्यंजन की एक प्लेट देख सकते हैं। यह क्या है? ये झींगा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये चिकन ड्रमस्टिक है और आप इसके साथ एक उबला हुआ अंडा भी देख सकते हैं। सबसे दाहिनी ओर वाले बर्तन को देखिए, ये थोड़ा विकृत है, लेकिन ये केकड़े हैं। हिंदू पुजारी और संत मांस नहीं खाते, वे अंडे भी नहीं खाते। यह निषिद्ध है और वे पूर्ण शाकाहारी हैं। इसलिए यह अकल्पनीय है कि उन्होंने इन संतों और भिक्षुओं को सभी प्रकार के मांस खाते और शराब पीते हुए उकेरा है। ब्रह्मंडन के मूर्तिकारों ने, जिन्होंने संपूर्ण रामायण को उकेरने का स्मारकीय कार्य अपने ऊपर लिया था, ऐसी विचित्र नक्काशी क्यों की होगी? क्या वे रामायण पर कीचड़ उछालने और हिंदू धर्म को कलंकित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप मुझे इस नक्काशी का मतलब बता सकते हैं? अभी तक कोई भी एक्सपर्ट इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। जो एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता वो हम बता सकते हैं कि क्यों ऋषि मुनियों को वो लांछा लगा रहे हैं कि वो मांस खाते थे। कई लोग इस चीज़ को कह सकते हैं आपके ऋषि मुनि मांस खा सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम ये जान लेते हैं कि क्योंकि एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता इसके बारे में, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज़ है और ये मांस क्यों खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है फ़िश हैं और यहाँ पे केकड़े हैं, चिकन ड्रम्स हैं, एग है, मतलब काफ़ी मीट वाली चीज़ें और ये खा रहे हैं, ये बाकी सब खा रहे हैं। तो ये ऐसा कैसा क्यों खा रहे हैं हमारे संत ऐसा? क्या ये लांछा लगा रहे हैं वाकई में? नहीं दोस्तों, क्या हो सकता है ये इस चीज़ बारे में हम जानते हैं कि जो ये है, देखो ये दुखी भी है, ये इनको समझा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे मांस को नहीं खा सकते हैं। और ये बट ये तीनों ऋषि मुनि खा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब भगवान राम ने अपना शरीर त्यागा था, भगवान राम का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, भगवान ने अपना सरयू नदी में शरीर त्यागा था, जिसकी वजह से वहाँ की मछलियों ने, वहाँ के केकड़ों ने इन सबको भगवान राम के शरीर को खाया होगा। और जिसकी वजह से वो ये ऋषि मुनि समझ बैठे कि इनको भी हम खाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम भी हमारे अंदर भी भगवान राम का वो अंश चला जाएगा। तो ये इसलिए इन्होंने मांस खाना स्टार्ट किया होगा कि ये कुछ ही, ये बस एक यही एक नक्काशी हो सकती है, सिर्फ पूरे जीवन काल में सिर्फ इन्होंने ही मांस खाया होगा, ताकि ये भगवान राम एक अलौकिक शक्ति थी और भगवान राम को सभी प्यार कर सकते थे, उनकी धूल तक को माथे पे लगाते थे, और जिसकी वजह से उनका शरीर जिस जीवों ने खाया उनको इन्होंने खाया, शायद ये हो सकता है। और जिसकी वजह से इन्हें सुखद एहसास हुआ होगा कि हाँ अच्छा है, इसलिए वो शराब का भी सेवन कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो इस जगह ये भी बड़े दुखी हैं कि ये ऐसा नहीं खा सकते, या तो ये खुश हो सकते हैं या तो ये दुखी हो सकता है। मुझे मेरे हिसाब से ये बड़े ही दुखी लग रहे हैं, लेकिन ये अपने गुरुओं को देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं खा रहे हैं, ये इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें ज्ञान नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो ये ऋषि मुनि हैं इनको ज्ञान है कि उनका अंश हमारे शरीर में जाएगा और हम इस चीज़ को सेवन कर सकते हैं, इसलिए शायद ये मीट खा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम के जाने के बाद ये अपने शिष्यों को ये पढ़ा रहे हों कि इंसान मांस मच्छी खाने लग जाता है जब भी कोई भी अलौकिक शक्ति इस धरती से जाती है। तो दोस्तों यही सारी कहानी हो सकती है
लेकिन मेरे हिसाब से ये इसलिए ऋषि मुनि इन मांस को खा रहे हैं क्योंकि भगवान राम का अंश हमारे अंदर शरीर में चला जाए, ताकि वो अलौकिक शक्ति, वो अलौकिक दिव्य ज्ञान हमारे अंदर समा जाए। तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने यहाँ पर खा लिया हो। लेकिन हिंदू धर्म में मांस खाना, अंडे खाना वर्जित है। तो होप सो कि ये वीडियो तार्किक होगी। 24 एक्सपर्ट्स को ये आंसर शायद मिला होगा, बड़ी एक्सपर्ट्स को इसमें कुछ जानकारी मिली। बाकी दोस्तों, मुझे इस मंदिर में जाके ही पता चलेगा कि क्या है और इन्फॉर्मेशन इस मंदिर में। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको बता सकूं साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है, क्या सेम चीज़ है, बाकी सनातन की क्या खूबसूरत बात है वो मैं आपको बता सकूं, ताकि आप तार्किक हो सकें और साइंटिफिक और आध्यात्मिकता में बहस ना हो।